अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किस्सा ऑनलाइन में खुश आमदीद। जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि कमाला जरूर मुझे उस नेक बुजुर्ग के बारे में कुछ न कुछ बताएगा। बाहर तो जरा देर बाद मैं कच्ची पक्की दीवारों वाले एक छोटे से घर के दरवाजे पर पहुंचा और टाट का पर्दा जरा सिरका कर दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से एक औरत की आवाज उभरी। चाची, मैं हूं अकबर खान का भतीजा। चाचा, कमाला है घर में? मैंने बावाज़े बुलंद पूछा। वो इस वक्त कहाँ होता है? अपने पट्टी पर होगा। उस औरत की आवाज उभरी। अच्छा चाची, मैं उधर ही जाकर मिल लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं लौट गया और सीधा कमाले कुम्हार की भट्टी पर पहुंचा। वो एक साठा पाठा शख्स था और उसने लुंगी और ऊपर खद्दर का कुर्ता पहन रखा था। उसके हाथ भट्टी में लिथड़े हुए थे। वो इस वक्त आवे से बर्तन निकाल रहा था और मैं उसके फारिग होने पर एक तरफ खामोशी से खड़ा हो गया। जब वो जरा फारिग हुआ तो मैंने करीब आकर उसे सलाम किया। आप उतर, कैसे आना हुआ? बैठ, वो शक्कत से बोला और फिर एक जमीन पर बिछी मैली चिकट कोटड़ी पर बैठ गया। तो मैं भी उसके साथ पलथी मारकर बैठ गया। चाचा, तेरे से कुछ पूछना था, मैंने एहतराम से कहा। तो वो खुले दिल के साथ बोला, हाँ पुत्र बोल, क्या बात पूछनी है तूने मुझसे? चाचा, तू बाबा कमाल शाह को जानता है? हाँ पुत्र, उसको तो सारा जग जानता है। वो बोला, चाचा फिर तेरी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तू मुझे इस नेक बुजुर्ग का पता बता दे। मेरी बात पर वो कुछ सोच कर बोला, पुत्र पता तो मैं तुझे बता दूं, पर उसका एक ठिकाना हो तब ना। क्या मतलब? मतलब ये कि वो एक जगह नहीं बैठता, बस किसी वक्त अचानक घूमता घुमाता इधर आ निकलता है तो याद अल्लाह हो जाती है। वैसे क्या तूने उससे कोई तावीज गंडा करवाना है? अगर ये बात है तो वो तुझे मारेगा, क्योंकि वो सिर्फ दुआ देता है, तवीज वगैरह नहीं। और नहीं चाचा, मैंने उससे कोई तवीज शवीज नहीं लेना। मैंने तो बस उस अल्लाह वाले बंदे से मिलकर दुआएं लेनी है। पर चाचा, मेरा उससे मिलना भी जरूरी है। तू कुछ तो मुझे बता अच्छी तरह सोच कर कि वो आजकल कहाँ हो सकता है। मैंने बड़ी मिन्नत समाजत वाले अंदाज में उससे पूछा था। वो कुछ सोचने लगा और फिर बोला, वैसे काफी रोज पहले वो आया तो था यहाँ, बड़ी बड़ी अजीब बातें कर रहा था। इस बार तो मुझे कह रहा था कि मुझे इस इलाके की जरूरत है, यहाँ कोई खबीस शैतान घुस आया है और मुझे उसे तलाश करना है। तू ऐसा कर, पीर बाबा के टब्बे पर चला जा, हो सकता है वहीं तुझे मिल जाए। मगर चाचा, मुझे तो पीर बाबा के टब्बे का भी नहीं पता, वो कहाँ है? मैं तुझे बताता हूँ, यहाँ से बहुत दूर, और वहां तक पहुंचते पहुंचते तो तुझे रात आ लेगी। तू बता तो सही चाचा, मैं सुबह तड़के निकल जाऊंगा। गांव के मशरिक में जिधर नहर है ना, उसकी टाली वाली पुली पार करेगा तो तुझे कच्चे में एक बल खाती पगडंडी नजर आएगी। तू उस पर चलते चले जाना। आगे छोटी सी झुग्गियों की बस्ती आएगी, उसके बाद चटियल मैदान और बंजर वीराना शुरू हो जाएगा। बाद में पलाई और जंड के घने दरख्तों का एक छोटा सा जंगल आएगा। उसे पार करते ही तुझे बिल्कुल सामने एक ऊंचा टीला नजर आएगा। तो समझ जाना यही पीर बाबा का टब्बा है। तेरी बड़ी मेहरबानी चाचा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, रब रखा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वापस लौटा। मैंने सुबह तड़के जाने का इरादा बांध लिया था। घर आकर मैंने ताया से कह दिया कि कल मुझे सुबह करीब के गांव में दोस्त की शादी पर जाना है, इसलिए वो सुबह को दुकान पर चला जाए। ताया की तबीयत अब काफी बेहतर थी। कमाले कुम्हार ने मुझे बताया था कि पीर बाबा का टब्बा कई कोस के फासले पर था। अगरचे पैदल तो मैं जा सकता था, मगर आने जाने में शाम हो सकती थी और थकावट अलग। मगर मसला ये था कि कोई सवारी वहां नहीं जाती थी, कोई लारी वैगन भी नहीं। अचानक मुझे ताया कि उस पुरानी साइकिल का ख्याल आया जिसके अगले पिछले दोनों पहिए पंचर हो चुके थे। उसकी कोई खास जरूरत भी नहीं पड़ा करती थी, इसलिए उसे एक कोने में फेंक दिया गया था। मैंने सोचा कि अगर उसे पंचर वगैरह लगवा दिए जाए तो ये कारआमद हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई बड़ी खराबी न थी। बस फिर क्या था, मैंने उसे कल के अहम काम के लिए अभी से ही कारआमद बनाने का फैसला किया और साइकिल को खूब धोकर साफ किया और फिर उसे साइकिल वाले के पास ले गया। उसने 5 रुपए फी पंचर के लिए और 5 रुपए अलग से मजदूरी के। मैंने उसे झट 15 रुपए निकाल कर पकड़ा दिए। उसने दोनों पंचर लगा दिए और जो थोड़ी बहुत उसमें मुरम्मत का काम था वो भी दुरुस्त कर डाला। मैं साइकिल पर सवार होकर घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। मैंने साइकिल सहन के एक कोने में स्टैंड पर खड़ी की और रोटी वगैरह खाकर अपने कमरे में आकर चारपाई पर लेट गया। जरा देर गुजरी थी कि मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर आहट सुनाई दी। मेरे कमरे का दरवाजा बंद जरूर था, मगर उसे कुंडी नहीं लगाता था। मैंने सोचा कि कोई पानी वगैरह पीने या पेशाब करने के लिए उठा होगा, मगर
उस वक्त मैं चौंके बगैर न रह सका जब किसी ने मेरे कमरे का पूरा दरवाजा खोल दिया। वो रानी थी, अपने हाथ में दूध का गिलास लिए खड़ी। तूने दूध नहीं पिया आज? ऐसे ही सो गया शोके? रानी ने अंदर आकर मुझसे दिल लुभाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। बेचारी को मैंने कितना ख्याल था और मैंने सोचा मैं वाकई आज दूध पीना भूल गया था। ताहम मुझे उसका यूं रात के पहर कमरे में आना नामुनासिब लगा था। अगर ताया ताई उसे मेरे कमरे में देख लेते तो जाने क्या सोचते, मगर मैंने उसका दिल भी तोड़ना खिलाफ तहजीब समझा। चुनाचे मैंने जबरन मुस्कुराते हुए उससे दूध का गिलास ले लिया और उससे बोला, मैं पी लूंगा, तू जा। नहीं, अभी मेरे सामने पी। नहीं, तू दूध पिए बगैर ही सो जाएगा। अजीब हटेली लड़की थी ये। और फिर दूध का गिलास मैंने अपने होठों से लगा लिया। वो मेरे सामने खड़ी बगौर मुझे दूध पीता तकते जा रही थी। दूध का गिलास खत्म करके जब मैंने उसे खाली गिलास थमाया तो मैंने देखा कि रानी ने बेख्तियार एक आसूदा सी सांस ली थी और फिर मुझे मखमूर सी निगाहों से तकती हुई वापस चली गई। मैं सर झटक कर चारपाई पर लेट गया। दूध पीने के साथ ही एक अजीब बात यह हुई थी कि थोड़ी देर पहले मुझ पर जो नींद का गलबा था वो दूध पीने के बाद जाता रहा, बल्कि अब उसकी जगह एक अजीब सी बेनाम बेचैनी ले ली थी। मैंने बार बार करवटें बदलकर सोने की कोशिश की, मगर बेसूद। नींद तो जैसे मेरी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। मुझे अचंभा हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थी और फिर अचानक ये बेखाबी कैसे हो गई थी। थोड़ा मजीद वक्त बीता तो मुझे अपने अंदर अजीब सी सरूर आ गई की कैफियत का एहसास हुआ और मेरी आंखों के सामने बार बार रानी का चेहरा गर्दिश करने लगा। मुझे हैरत भी हुई कि या अल्लाह, ये क्या माजरा था। मैं तो रानी की तरफ उस नजर से आंख उठाकर भी नहीं देखता था और फिर मेरा दिल आखिर क्यों उसकी तरफ मुल्तफित होता महसूस हो रहा है। कहीं उसे मुझे दूध में कोई तावीज घोलकर तो नहीं पिला दिया था। मैंने परेशानी से सोचा और फिर रानी के दिलो दिमाग में बार बार पैदा होने वाले सुरूर आ गई तस्वुर से निजात हासिल करने के लिए एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगा। रात दबे पांव सिरक रही थी। हर सू गहरा पुरस्कार भरा सन्नाटा तारी था। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था और कमरे में लालटेन की मध्यम रोशनी लरकने लगी। मेरी चारपाई का साया दीवार पर मुर्तइश था। फिर मैंने एक ताज्जुब खेज मंजर देखा। मैंने अपनी चारपाई पर से अपने ही साए को उठते देखा, जबकि मैं खुद चित लेटा हुआ था। मैंने भी बेख्तियार उठने की कोशिश की तो मैं अपने वजूद के हिस्से के 1 इंच को भी नहीं हिला सका। मारे दहशत के मेरा दिल बुरी तरह धड़धड़ाने लगा। मैं पुश्त के बल चारपाई पर लेटा तिरछी नजरों से दीवार पर लर्जा अपने साए को देखने लगा। लालटेन की मध्यम लौ अब तेजी के साथ लरसने लगी थी। मेरी खौफजदा नजरें दीवार पर लरसते अपने ही साए पर जमकर रह गई। तब फिर मैंने उस साए की हियत बदलते हुए देखी। मेरा सारा वजूद पसीने से तरबतर हो गया, क्योंकि वो साया अपनी हियत बदलते बदलते एक चौपाई में तब्दील होने लगा। मेरा खौफ के मारे बुरा हाल था और मैं चारपाई पर उठकर बैठा था। फिर अचानक साए ने जस्त भरी। अगले ही लम्हे एक बदहियत गैर इंसानी मखलूक को देखकर मैं लरज उठा कि वही एक आंख वाले इंसानी सर का चौपाया जगदोज था, जो अब अपनी एक आंख से मुझे घूरे जा रहा था। उसका रीछ जैसा बालों भरा वजूद इस छोटे से कमरे में पहाड़ जैसा लग रहा था। ये वही बदबख्त खबीस शैतान था जिसने सोनी जैसी शहजादी लड़की को अपनी जादू नगरी में कैद कर रखा था। सोनी का ख्याल आते ही हैरत अंगेज तौर पर मैंने जुर्रत से काम लिया और दिल ही दिल में आयत करीमा का विद शुरू कर दिया। तब भयानक और मकरू सूरत जगदोश खुर्रा कर बोला, ओए बाकले, सोनी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, वरना तुझे भी ले जाकर उस खंडर में बुत बना दूंगा। कुरानी आयात का विद करने के बाद अब मैं अपने अंदर अजीब सी रूहानी कुव्वत महसूस करने लगा था। चुनाचे में अपने खौफ पर काबू पाते हुए उस अकलौती अंगारा आंख को घूर कर बोला, ए खबीस शैतान, बहुत जल्द मैं तेरा खात्मा करने वाला हूं, दफा हो जाए यहां से। मेरे गुस्सीले लहजे पर उसका मकरूर चेहरा तैश से मजीद सुर्ख हो गया। तब उसने एक हौलनाक चिंगाड़ मारी और गुर्रा कर मुझ पर झपटा मारने की कोशिश की। मैं बेख्तियार मुस्तरबात में चीख मारकर चारपाई पर सिरक गया। वो अगली दोनों टांगे चारपाई की पायंती पर टिकाकर एक आंख से मुझे घूर कर बोला, अरे बालके, तू क्यों अपनी जान का दुश्मन बन रहा है? तू नहीं जानता मैं कौन हूँ और तू कमाली शाह से मुलाकात करने जा रहा है, ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं कहता हूँ दफा हो जा मरदूद यहाँ से। ये कहकर मैं एकदम चारपाई पर खड़ा हो गया। दीवार पर आयतुल कुर्सी का एक टुकड़ा आवेजा था।
मैंने जल्दी से उसे उतार कर अपने दोनों हाथों में पकड़कर चूमा और सामने कर दिया। जगदोष ने एक भयानक चीख मारी और फिर वो जल्दी से साया बनकर दीवार में गायब हो गया। अब हर तरफ सन्नाटा तारी था। मेरी सांसें फूली हुई थी। ठंड के बावजूद मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबोर हो रहा था। मेरा ख्याल था मरदूद जगदोष के चिंघाड़ने पर ताया ताई जाकर दौड़े आएंगे, मगर काफी देर गुजर गई, कोई ना आया। मुझे हैरत हुई, क्या ये लोग इतनी ही गहरी नींद में डूबे हुए हैं? मैं उठकर कमरे से बाहर आया। सहन वीरान था। ताया ताई के कमरे का दरवाजा बंद था। अचानक बराबर वाले कमरे का दरवाजा खुला और वहां रानी खड़े भेदों भरे अंदाज में मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरे करीब आई तो मेरे हाथों में आयतल कुर्सी का टुकड़ा देखकर बेचैन सी नजर आने लगी। बोली कि क्या हुआ, क्या जिन देख लिया तूने शोके? हाँ, मैंने धीरे से बोला। क्या क्या तूने अभी थोड़ी देर पहले किसी जानवर की चिंगाड़ने की आवाज नहीं सुनी? मैंने उससे पूछा। नहीं तो। वो मुस्कुराते हुए बोली, तूने जरूर वही डरावना ख्वाब देख लिया है। ये क्या, तू तो पूरा पसीने से भीगा हुआ है, चल अंदर और इसे दीवार पर लगा दे। वो बोली, फिर मेरे कमरे की तरफ बढ़ी और मैं भी उसके पीछे चला आया। और फिर वो बेचैनी से बोली, इसे दीवार पर तो लगा दे। मुझे हैरत हुई कि वो आयतल कुर्सी के टुकड़े को मेरे हाथ में देखकर कुछ घबरा सी रही थी। बाहर तो और जब मैंने उसकी तरफ आयतल कुर्सी का टुकड़ा बढ़ाते हुए ये कहा कि तुम दीवार पर इसे लगा दो, तो वो यूं बिदक कर पीछे हटी जैसे उसे बिच्छू ने डंक लिया हो। नहीं नहीं, मैं उसे हाथ नहीं लगा सकती, तू उसे जल्दी में दीवार पर आवेजा कर दे शोके। वो मिन्नत करने वाले अंदाज में मुझसे बोली। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में मुझे खौफ की परछाइयां सी नजर आईं। ताहम मैंने खुद ही चारपाई पर चढ़कर आयतल कुर्सी के टुकड़े को चूमा और उसे एहतराम के साथ दीवार पर आवेजा कर दिया। मैंने देखा कि रानी ने बेइख्तियार सुकून की सांस ली थी। मेरे अंदर उसकी ये पुरस्कार कैफियत देखकर खटक सी पैदा हुई थी। तब फिर अचानक रानी ने तिलावेज अंदाज में मुस्कुराकर मुझसे पूछा, आशोके इधर बैठ, मेरे साथ बातें करते हैं। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसके गुदास हाथों का लम्स महसूस किया तो मेरे दरवाजे की तरफ बढ़ा हाथ उसने रोक लिया। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात ओत कर आए थे। तू जिससे मिलने के लिए जा रहा है ना, मैं उसे जानती हूँ, वो इसरार भरे लहजे में बोली और मैं उसे चौंक कर देखने लगा। हाँ शोके, तू ना जा वरना वो नाराज हो जाएगा। उसके कपकपाते लबों से जैसे ही बेइख्तियार निकला, मैं उसे हैरत से देखकर बोला, कौन नाराज हो जाएगा? और तू ये कैसे जानती है कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूं? बस तू ये बातें छोड़, देख ना जा शोके, ना जा। वो मिन्नत समाजत वाले अंदाज में बोली। नहीं, पहले मुझे बता मैं किससे मिलने जा रहा हूं। मैंने उड़ते हुए इसरार किया तो मेरी तरफ बगौर देखकर बोली, तू बाबा कमाल शाह के पास जा रहा है ना, ताकि सोनी को हासिल कर सके। मैं उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। तो तू ये सब कुछ कैसे जानती है? मैं तो ये भी जानती हूँ शोके कि तू उस बड़े जादूगर जगदोष से भी मुकाबला करना चाहता है, मगर मैं तुझसे ये कहूंगी कि तू उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। वो बहुत बड़ा जादूगर है। अब तो मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। मुझे शदीद हैरत हो रही थी कि भला रानी को ये सब किस तरह पता चला था। मैंने बगौर उसके चेहरे की तरफ देख कर पूछा कि रानी, अब तुझे पहले ये बताना होगा कि तू ये सब कैसे जानती है, सोनी को, उस खबीस शैतान को। रानी चुप रही तो मैं भी फैसला कुन लहजे में बेनियाजी से बोला, रानी एक बात कान खोल कर सुन ले, जगदोष जादूगर नहीं है, एक खबीस शैतान है और अल्लाह से बहरहाल बड़ा नहीं है। मैं सोनी को भी हासिल करके रहूंगा और शैतान को भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर मैं रानी को हैरान परेशान छोड़कर बाहर गली में आ गया और फिर साइकिल पर सवार होकर तेजी से पैदल मारता हुआ डब्बे वाले पीर बाबा के आस्थाने की तरफ रवाना हो गया।